लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। दिमाग में बैठा के रख लो, तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर नहीं करेगा। इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। अगर आपको किसी से नफरत हो रहा होता है तो किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। नफरत हो रहा होता है तो किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस समझ में आ रहा है? प्रेम, घृणा, आस्था, ये सब चीजें क्या होती हैं? सब हाइपोथैलेमस होती है। भूख, प्यास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की एक खराबी क्या है? ये बाकियों को डिस्टर्ब कर देता है। ये बाकियों को डिस्टर्ब कर देगा। अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हुआ ना तो सबको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए अगर आप देखिएगा, अगर आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा तो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे गुस्सा आएगा ना, आपको सारा चीज टेंशन खत्म, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा, बर्बाद कर देंगे, ये ऐसे करने लगेंगे यहाँ पे। तो ये ससुरा हाइपोथैलेमस की खराबी है कि जब ये सुपर एक्टिवेट होता है ना तो दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है। पसंद और प्रेम एक ही चीज है? नहीं बाबू, दोनों अंतर चीज है। प्रेम अलग चीज होता है और पसंद अलग चीज होता है। समझा गया? आप जिस फूल को पसंद करते हैं उस फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन आप जिस फूल से प्रेम करते हैं उस फूल में पानी डालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप घर से दूर रहिए या घर में पास रहिए, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और जिन्हें आप फोन पे बतियाते हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आप दूर जाइए, उनको भी उनके बदले कुछ चाहिए, आप उनका केयर कीजिए, ये कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, अगर हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव हुआ तो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए अच्छा, इससे अगर किसी को प्रेम हो गया तो भी ससुरा पूरे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, ना भूख लगने देगा, ना प्यास लगने देगा, एकदम दिमाग खराब कर ले रहेगा आप लोग को। इसलिए इस सब चीजों से हम बार बार कहते हैं कि लाल पीला हरा से आपको बच के रहना है, क्योंकि लाल पीला हरा करेंगे तो हाइपोथैलेमस ससुरा सुपर एक्टिव हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस अगर सुपर एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में, हाइपोथैलेमस अगर सुपर एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में, हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में आपका पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए लड़का और लड़की दोनों लोग, किसी को भी बबनी लोग, बबुआ लोग, इस सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। सर इससे बचना कैसे है? इससे आपको बचना कैसे है? इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आप लाल पीला हरा से बचना चाहते हैं, कितना लोग बचना चाहते हैं? हाथ उठाओ। बाप रे, सब लड़का बचना चाहता है, लड़कियां नहीं बचना चाहती, कहते तो नहीं, यही तो है जो हमको आइसक्रीम उस्क्रीम खिलाता है, तो नहीं। देखो, इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। आप नजर से नजर मत मिलाओ, और अगर कोई नजर से नजर मिल गया तुरंत हटाओ नजर वहां से और तुरंत पढ़ो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, हनुमान चालीसा तुरंत पढ़ो वहां पर। समझ में आ गया? अगर आप मुसलमान हैं तो जैसे नजर पड़ा, लाहौल बला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, लाहौल बला या खुदा हमें इन शैतान से बचाइए, तो तुरंत। लेकिन दुनिया का कोई आदमी, औरत, लड़का, लड़की, सबको कहते हैं ये ससुरा शुरू होता है अखिया से। किससे शुरू होता है? आंख से। इसलिए नजर पड़े तुरंत नजर घुमा लीजिए यहां से। अगर सारा कांड क्या होता है, जहां 5-6 सेकेंड आप देख लिए, जहां 5-6 सेकेंड देख लिए तो उधर वाला क्या करेगा? ऐसे हाथ, ऐसे बाल इधर से इधर करेगा, एक बाल इधर से इधर करेगा। इस छोटे से इस घटना ने, इस 4 इंच के लगाए गए इस घटना ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आपको बचना है और देखना ही नहीं है, 7 सेकेंड देखना है, जैसे नजर पड़े तुरंत। अच्छा, कोशिश करना है नजर भी ना पड़े, कोशिश करना है। अच्छा, इस सब में ध्यान देना है। ये सब खूब जानबूझ के हंसेगी देख रहे हो, ये सब किस लिए होता है? तुम ध्यान दो इधर में, तुम खाना खाई कि नहीं खाई, ये सब क्या है? ये सब ध्यान दे ले, ये सब चीजों से तुमको बचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर एगो कॉकरोच आ जाएगा तो देखिए सबकी कोई लड़का उड़का है, देखिए हाँ 2-4 गो ठीक ठाक है, तो खूब जोर से चिल्लाएगी, ओ माय गॉड कॉकरोच, ओ माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी, देखिए कोई लड़का नहीं है, ससुरा सांप मार देगी, सब हमरा से ज्यादा जहरीला हो, यहाँ से काटोगे तो खुदे मर जाओगे। लेकिन इसलिए इस सब चीजों से क्या करना है? आपको बचा के रहना है, नहीं तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। जिंदगी क्या हो जाएगी? तहस नहस हो जाएगी। हमेशा याद रखो, आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेस होने के बाद जाओ ट्रेनिंग कॉलेज में जाओ, वहां ढूंढ लेना, ठीक है? अपना कैडर में ढूंढ लेना, अपना डिपार्टमेंट में ढूंढ लेना, दोनों ठीक ठाक से रहना, यहां नहीं, यहां बच के रहना है। और जो ज्यादा मुस्कुराए,
उससे और बच के रहना है। लड़की लोग भी, अगर कोई लड़का बहुत मीठा बात करे तो हमेशा याद रखिएगा, ये ससुरा मीठा बात, एक लड़का अगर दूसरे लड़का से अच्छे से बात करता है तो सामने वाला लड़का सावधान हो जाता है। लेकिन लड़की खुश हो जाती है, बहुत अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत खचरा है, वो बहुत सुपर खचरा है, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसलिए कोई लड़का कितनों प्रेम से बोले, अगर ये गंगा जल में उतर जाए, गंगा नदी में उतर के बोले कि हम बहुत अच्छा हैं, तो आप लोग ठीक उसका उल्टा समझिएगा, बहुत खतरनाक है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का लड़की सब लोग ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना, ठीक है? बहुत ज्यादा वर्किंग कैपेसिटी हो जाती है अगर आप सिंगल रहते हैं। कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, ना ही कोई उम्मीदें हैं, ना कोई कुछ है। आराम से जब बहुत आगे जा सकते हैं आप, बहुत आगे। नहीं तो ये सब चीजों में अगर आप उलझ के रह जाइएगा बहुत दिक्कत होगा। सर हम अपने वाले से ब्रेकअप कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा है बाबू, नंबर बांट दो यहाँ किसी को, वो खुद ही कहीं बिजी हो जाएगा, तुम चल जाओगे संटिंग में। समझा कि नहीं आ गया? बकलोल कहीं का। अखंड सिंगल रहो, बहुत मन लगेगा पढ़ने में। समझ में आ गया? देखिए सबसे खराब स्थिति क्या होती है ना, आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहा है, काश कहीं ऐसा होता, काश कोई मिलता। इस सबसे ज्यादा खतरनाक ये काश कोई ऐसा होता वाले दुनिया वाले हैं सब। इन ससुरों को बिना मतलब के ये परेशान है सब। अरे बैल कहीं का, ये काश की दुनिया वाले, तुम कुछ नहीं हो सकता है। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उनके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के, रोने वाला डीपी लगा लो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जहां झगड़ा होगा डीपी लगाएगा वहां पे। कुछ रिश्ते किराए के घर के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो अपने नहीं होते। ये तोरा डीपी लगाने से कुछ होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना दिमाग में बैठा कर रख लेना, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं ही रहेगा, चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो चाहे ना सुनो। सर हम 60% वाले में से, बाबू हमसे तुम छुपा लोगे? हमसे? हम वो हैं जो खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, हमसे छुपा लोगे ये सब चीजें? ये सब, ये जो 60% वाले हैं सर, यही का करियर खराब हो रहा है, इनका करियर खराब। इनको दुनिया, इनको बहुत दुनिया दिख रही है कि काश कितना अच्छा होगा, कोई होगा जिसको हम बोलेंगे कि मेरे लिए खाना बना दो, ये कर दो। ये ससुरों को नहीं, दुनिया ही एक अलग दुनिया में जी रहे हैं सब ये वाले। और ये जो 40% वाले हैं सब ना, ये बहुत जल्दी लात खाने वाले हैं सब। या तो लात खा गए हैं या तो लात खाने वाले हैं। इन्हें चीजें समझ में आ गई है कि भैया ये सब फालतू है सब, इन सब, ये सब ज्यादा ताम झाम, एकदम चंडाल हो गया है सब। ये सब दुनिया का रंग देख लिया है सब, चंडाल हो गया है इन सबको। इन सब के आगे कोई हंसे मुस्कुराए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेचारे पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे। ये जो है सब ना, ये जो गाना सुनेगा सब फुल साउंड में ईयरफोन लगा के, छत्ते पे अकेले जाके सुनेगा, तकिया मोड़ के सुनेगा, जागल रहेगा लाइट बुझा के, इसे सुतले का नाटक करेगा, सोचते रहेगा। लड़की से भी कुछ सोचते रहेगी, अरे यार कितना अच्छा मेरे सपनों का मजदूर आएगा, सपनों का मजदूर मिलेगा बेरोजगार को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग इस सब चीजों से बच के रहिए, और कोई ये सब नहीं है। याद रखनो बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है और लड़की खूबसूरत नहीं है, ये बहुत कठोर सच है। लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा ना होती है, उनकी कामयाबी की होती है। और ये बहुत कठोर सच है। लड़कियां अपने आप से पूछ के देखे, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा, और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए,
ये चीज याद रखना, तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब, ये कह क्या सकती हैं सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ, देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है? हाँ, इसलिए आप सब लोग, इसलिए लड़कियां लोग, आप लोग को ये बदनाम कर दिया गया है सोसाइटी वाले सब, इसलिए याद रखिए, आप कामयाब होइए। ये लोग आपके लिए जरूर, हर लड़की चाहती है बाबू। देखिए, लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि लड़की का घर अच्छा हो, उसके माँ बाप चाहते हैं कि लड़का कामयाब हो। लड़कियां या लड़के क्या चाहते हैं? उनको अपनी जिंदगी जीना है, उनको कहना है लड़का है ना, कमा ही लेगा, कौन सा हमको राजा महाराजा का जिंदगी जीना है, कैसा, बस एक रेस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, बिना बोले तकलीफ समझने वाला होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, और लड़की लोग भी जिससे बतियाती हो लोग, उससे कहो कि पढ़ो, अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हम लड़ लेंगे, और नहीं तो पहिलका के साथ निकल लेंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो समझा दो उसको कि अगर चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सुरेश पढ़ रहा है, अगर तुम्हारा जॉब नहीं हुआ तो बैकअप में सुरेश पढ़ रहा है, हम तुम्हारा नंबर मारेंगे ब्लॉक, सिम तोड़ देंगे, 40 रुपये का सिम आता है, जियो के जगह एयरटेल ले लेंगे, तुम चल जाओगे ब्लॉक, तुम सुनना सैड सॉन्ग सुनना, हम उधर चल जाएंगे, और उसके बाद 1 साल बाद आएंगे, बाबू बाबू करके तुमको दे देंगे, लो बाबू मामा बोलो, मामा बोलो, मामा, मामा बुलवाएगी तुमसे, याद रखना। इसलिए कुछ भी करो, कुछ भी करो, चाहे परिवार के लिए, समाज के लिए, तुमको कामयाब होना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग फ्यूचर के मामा बनने वाले हो। ठीक है, कड़वा सच है सर ये सब, बिल्कुल कड़वा सच है।